नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक गाना है जो कि कमाल का म्यूज़िकल कॉकटेल है, क्योंकि उसमें हरियाणवी म्यूज़िक का भी ब्लेंड है, राजस्थानी म्यूज़िक का भी ब्लेंड है और पंजाबी हिप हॉप भी उसमें एक मिक्सचर, जो सारा कह सकते हैं ना, सर्वगुण संपन्न एक गाना जो आया यूट्यूब पे, उसका नाम है मी एंड यू। और उसी पे बात करने के लिए उसकी फीमेल लीड हमारे साथ मौजूद है और कमाल की अदाकारा कृष्णा गौतम विदास। कृष्णा, वेलकम टू इंडियन न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स। जिस तरह मैंने कहा, एक परफेक्ट ब्लेंड और एक म्यूज़िकल कॉकटेल। सो इससे पहले जो आपके दो गाने थे वो थोड़े से सैड थे, हार्ट ब्रेकिंग थे, रूबरू और जुदाई और ऑल दैट। फिर एकदम से इट्स मी एंड यू कैसे आया और कैसे मेकिंग थी सॉन्ग की, थोड़ा सा आइडिया कैसे आया? क्योंकि बाकी जो गाने वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और ये एक अलग ही वर्सेटैलिटी के साथ एक गाना आया है। कभी ऐसा सोच के हम लोग नहीं करते कि सैड सॉन्ग है या हिप हॉप है। जब बद्दुआ आया था तो दैट सॉन्ग ऑल्सो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए उस पर काम किया। फिर रूबरू इज़ समथिंग डिफरेंट, जो फीमेल इज सिंगिंग मेल वॉइस। मी एंड यू सडनली ही आया इन माई वे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी लैंग्वेजेस को ब्लेंड करके जो हमने बनाया है वो हर एक स्टेट से जो हमें प्यार मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो राजस्थान से भी मिल रहा है, पंजाब से भी मिल रहा है, इवन हरियाणा एंड पंजाब इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी सिमिलर वाइब। तो वी आर लविंग इट। मैं म्यूज़िक वीडियो जब देख रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ों मैंने ऑब्जर्व की, बट सबसे ज़्यादा ध्यान जो मेरा खींचा वो इसकी कोरियोग्राफी ने, और जो आपका इस बीट्स पे जो आपका जो डांस था, और एक जो एक कहीं ना कहीं आर्ट वर्क भी जो निकल के आया, तो कितना अलग था। क्योंकि इसमें कह सकते हैं हिप हॉप भी आ रहा है और एक अलग जॉनरा को भी आप मिक्स कर रहे हैं। तो कोरियोग्राफी को लेके कितना ज़्यादा अलग अनुभव था, कितना ज़्यादा? थैंक्स टू आवर कोरियोग्राफर्स Ankan Sen, they directed also the song. Sahil, Hemant, there were a very good team of choreographers and they did really hard work. तो उनकी वजह से मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई, एंड जो उनकी एनर्जी थी वो भी सेट पे काफ़ी चीयरिंग और मोटिवेटिंग थी। तो इट वाज नॉट दैट टफ जस्ट बिकॉज ऑफ देम, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बट ये कहा जाता है कि चाहे वेब शोज़ हो, कहानियाँ हो, हमारी लाइफ हो, म्यूज़िक के बिना सब अधूरा है। एंड म्यूज़िक इज़ आवर फर्स्ट लैंग्वेज, बोलने से भी पहले। तो आप इस चीज़ पे कितना बिलीव करते हैं? और आजकल क्या आपकी प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है? तूफान सिंह जी तो है ही, बट उसके अलावा व्हाट आर यू लिसनिंग टू नाउअडेज? Fan of Arijit, huge fan. So even in long drives, whenever I am driving, I love to drive. So whenever I am driving or I am in chill mood, तो चाहे वो सैड सॉन्ग्स भी गाते हैं ना, वो भी एक अलग ही रिलीफ दे के जाता है। तो आई लव हिज वॉइस अपार्ट फ्रॉम आवर सिंगर्स। यस। अब मैं पूछना चाहूँगा कोलैबोरेशन तूफान सिंह जी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से उनके साथ जुड़े हुए हो एंड हर गाना अलग होता है, और ये जो आपका इक्वेशन है वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो क्या टेबल पे क्या बातें होती हैं, क्या कुछ डिस्कशन होता है? क्योंकि हम जो देखते हैं वो फाइनल आउटपुट होता है, लेकिन उससे पहले जो है अलग एक बैठ के चीज़ें होती हैं, दोनों का माइंडसेट अलग काम करता है। आप भी कुछ आइडिएशंस देते होंगे कि नहीं यार, इस टाइप का हम कुछ अलग कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। तूफ़ान बहुत स्वीट इंसान है। वो ऐसा है और वो बहुत हम्बल भी है। इनफैक्ट उसने काफ़ी अच्छा काम किया अपने करियर में, उसके बाद भी विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड इन हिम। और ये आई थिंक हमारा पहला कोलैबोरेशन है जिसमें मुझे कुछ सजेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ही डिड इट रियली परफेक्टली। हाँ, एक प्लेस था जहाँ पे हम जैसे बिगनिंग में राजस्थानी फोक है, फिर पंजाबी है, उसके बाद पंजाबी ही था कॉन्स्टेंटली। तो दैट टाइम आई जस्ट सजेस्टेड हिम कि आई थिंक अगर बीच में भी वी कैन पुट सम राजस्थानी फोक अगेन, सो दैट वुड बी रियली ग्रेट। सो ही सेड या इट वुड साउंड वेरी डिफरेंट। तो उसने किया एंड इट जस्ट हैपेंड। मैजिक हैपेंस लाइक दिस ओनली। बिल्कुल। थोड़ा सा जर्नी पे आते हैं आपकी। मैं पढ़ रहा था कि यू बॉर्न इन बिहार, बट फिर आप दिल्ली आए, इसके बाद मुंबई, और रेस्ट सभी को पता है, फिल्म्स एंड ऑल। तो हाउ दिस जर्नी हैज़ बीन, और आज इतना अचीव कर रहे हैं, अभी और भी हसल जारी है, वो चलती रहेगी क्या कुछ? क्योंकि लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड होती है, तो इतना वहाँ से निकल के आना, और आप बोल भी रहे थे कोई गॉडफादर नहीं भी होता तो उसके बिना इंडस्ट्री में कदम रखना कितना मुश्किल था, और कितना करंटली अभी मज़ा आ रहा है इस पूरी राइड को जीते हुए? बेशक मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, लेकिन जितना मैं मुंबई से कनेक्शन फील करती हूँ उतना मैं किसी भी स्टेट से नहीं कर पाई कभी भी। हालांकि मेरे फोर फादर्स बनारस से थे और दिल्ली में मेरा पूरा बचपन बीता है, बट बॉम्बे के साथ एक अलग बहुत डीप कनेक्शन है विच आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो
I just love Mumbai. And your second question was? About the journey from Bihar to Bollywood and all. बिहार में तो मैं रही नहीं हूँ तो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट जर्नी, बट दिल्ली में ठीक था, मुंबई इज़ फार बेटर. तो जर्नी इतनी टफ नहीं रही. सी स्ट्रगल हर एक इंडस्ट्री में है, चाहे आप पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बनना चाहें तो उसमें भी स्ट्रगल है, आप डॉक्टर बनना चाहेंगे उसमें भी स्ट्रगल है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें उसमें तो और स्ट्रगल है. तो फिल्म इंडस्ट्री भी कोई इजी तो रहेगा नहीं किसी के लिए. तो इट्स अ प्रोसेस. आई थिंक स्ट्रगल वर्ड ना यूज़ करके अगर हम ये बोलें कि वी आर इन द प्रोसेस, तो और अगर करेक्ट पाथ पे आप चल रहे हो उसी प्रोसेस पे यू विल गेट सक्सेस. सो मैं पढ़ भी रहा था, और जब हम बात भी करें 12 o'clock की, एंड वो वेटरन्स के साथ काम करना और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और वहाँ पे कितना कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज दे आर अपने आप में इंस्टीट्यूशन, और हर एक चैप्टर अगर आप पढ़ लें तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है. तो पॉइंटर्स के साथ काम करना कितना अलग था. और अभी तो विद्यार्थी जी को हमने देखा भी थे थिएटर्स में, बहुत अच्छा, वो भी रियलिटी शोज़ में और फूड व्लॉग पर. यस, तो कितना कुछ सीखने को मिला उनसे, और क्या कुछ आपने टेक अवे लिया वहाँ से? आई थिंक सब अपने आप में दे आर लेजेंड्स. उनसे तो जितना सीखा उतना मतलब वो भी इनफ नहीं है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में आप एक 1 month 1.5 month का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, उसमें मैं जितना लर्न कर पाई दैट्स रियली कमेंडेबल. और स्पेशली मकरंद देशपांडे सर एंड RGV इज़ द बिगेस्ट ग्रेट एक्टर, बिकॉज हर एक सीन को वही इनएक्ट करके मुझे समझाते थे कि ये कैसे कर रहा है. तो वेन एवर ही यूज टू एक्ट, उनसे मैंने बहुत सीखा है कि कैसे एक्टिंग करनी है. सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद एवरीवन. लागू होता है आप पे वाली चीज़. सो अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ कृष्णा आगे एक्सप्लोर करना चाहती हैं, किस किस जॉनरा में काम करना चाहती हैं, क्या विश लिस्ट में है कि यार ये तो करना ही है मेरे को, क्योंकि इंसान एक ही चीज़ से बंधा नहीं रह सकता. अगर वो एक्शन कर रहा है तो सिर्फ उसको वैसी फिल्में नहीं करनी, वैसा आर्ट वर्क नहीं करना. तो क्या कुछ एक्सप्लोर करने का मन है आगे इन फ्यूचर? जब मैंने 12 o'clock किया था उसके बाद एक लेबल लग गया था कि यू कांट पुल एनी ग्लैमरस कैरेक्टर और यू कांट डू एनी अदर काइंड ऑफ रोल्स. सो आई वांट टू ब्रेक दैट थिंग, एंड दैट्स व्हाई आई एंटर्ड इन म्यूजिक इंडस्ट्री videos, so that I can make my portfolio like that. And second thing, I really want to do action movies because I'm very energetic, so action would be perfect for my personal जो कैरेक्टर है, मेरा पर्सनल ऑरा जो एनर्जी है उसमें एक्शन बहुत फिट होता है, तो एक्शन मूवीज मुझे करता है. चलो मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि ये जल्द से जल्द एक्शन आपको करने को मौका मिले. बट अगर कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री की आपने बात की, तो कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणवी इंडस्ट्री से हो, पंजाबी हो, कोई भी आप बता सकें इंडिया का? जानी के साथ कोलैब करना है मुझे. ही इज़ माई फेवरेट. द वे ही डिलीवर्स हिज शायरी ना, वो इट्स जस्ट वाओ. और नहीं बिल्कुल भी, और वो उसी वजह से सब लोग उनको रिलेट कर पाते हैं. और अब तो खुद भी इतना सारे ट्रैक्स उनके बैक टू बैक भी आने वाले हैं. तो अब मैं पूछूं, करंटली अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है, रीजनल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हम राजस्थानी म्यूज़िक देख लें, हरियाणवी, पंजाबी, तो उसको लेके आपका क्या कहना है कि इंडी म्यूज़िक जो सीन है वो इंटरनेशनली फट रहा है, और हमारे रीजनल आर्टिस्ट जो हैं वो बिलबोर्ड से लेके हर जगह टेक ओवर कर रहे हैं? इनफैक्ट अभी हमारे पास खुद 60-70 सॉन्ग्स हैं जिसमें मोस्टली इंडी सॉन्ग्स हैं. और अभी क्योंकि भारत की खूबसूरती है डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो उनको जो ग्लोबली जो हम सॉन्ग्स बना रहे हैं उसमें डाल के कुछ फोक हमें इंडिया को प्रमोट करना, आई थिंक ये अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. कि अगर राजस्थानी फोक हो गया, हरियाणवी फोक हो गया, भोजपुरी फोक हो गया, बंगाली या कोई भी साउथ इंडियन में भी एनी लैंग्वेज, अगर हम किसी भी ग्लोबल लैंग्वेज में उसको इंसर्ट करके अच्छे से ब्यूटीफुली ब्लेंड करके प्रेजेंट करते हैं, तो इंडिया विल बी रियली शाइनिंग इन म्यूज़िक इंडस्ट्री आउटसाइड ऑल्सो. क्योंकि आप नोटिस करते हैं यहाँ पे व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, सो दैट टाइम ऑल्सो हम हिंदी सॉन्ग सुनते थे, तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जिन पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है कि ओ हिंदी सॉन्ग्स क्यों सुन रहे हो. तो recently I met someone, that person was also fan of all outside American singers or outside western singers. So I really want कि लोग
इंडियन म्यूज़िक को भी उतना ही एंजॉय करें और बाहर भी फैंस हो। नहीं बिल्कुल, और वो धीरे धीरे हो रहा है, बट और हम चाहते हैं कि इजीली जो जल्दी जल्दी हो जाए और हमारे म्यूज़िक का जो इन्फ्लुएंस है और हमारे जो रूट्स हैं वो इंटरनेशनली भी इस्टेब्लिश हो। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आपसे, एक तो रियलिटी शोज़ का ज़माना चल रहा है एंड काफ़ी सारे स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं जो कि रियलिटी शोज़ की तरफ रुख कर रहे हैं, तो एनी रियलिटी शोज़ यू वांट टू डू, या फिर अगर ऑफर आता है तो आप हम करना चाहें? बनाएंगे रियलिटी शोज करेंगे नहीं। सो आई एम प्लानिंग टू एक्चुअली प्रोड्यूस रियलिटी शो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू रियलिटी शोज एनीवेयर, आई जस्ट वांट टू डू मूवीज, दैट्स इट। ओके, मूवीज ही करने गए थे, मूवीज ही करने। नहीं क्या बात है। सो अपने फैंस के लिए जो भी आपको देख पा रहे हैं हमारे माध्यम से, क्या कुछ आपके पिटारे से आने वाला है इस साल, क्योंकि एक लव सॉन्ग और ये तो आपने दे ही दिया मानसून के मौसम में, बट अपकमिंग क्या क्या और आने वाला है आपकी तरफ से, अगर आप बता पाए? अपकमिंग एक एक्शन मूवी आने वाली है, एक हॉरर फिल्म आने वाली है और बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस आने वाले हैं। बट एक सबसे रिक्वेस्ट है कि मी एंड यू को और प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ आप देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पे रील्स बनाएं हमारे हुक स्टेप के। सो दिस इज वही है कि रील्स में जो गाना अगर हिट हो गया तो इट्स अ बैंगर, वो उसको और हमने बहुत मेहनत की है, हुक स्टेप बहुत यूनिक कुछ क्रिएट किया है, तो अगर यू नो इट गेट्स नोटिस्ड बाय पीपल तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, और वो ये भी कह सकते हैं जैसे पिछले साल तोबा तोबा था हुक स्टेप, इस बार इट्स मी एंड यू को आप चांस दीजिए, वो वाला वायरल करवा दीजिए, तो ये बढ़िया रहेगा इस साल के लिए। तो थैंक यू सो मच कृष्णा, और बहुत अच्छा लगा आपने हमें समय दिया, एंड थैंक यू फॉर कमिंग और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।